हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ स्टार्ट करते हैं। ओके, पाठ 9 साहस। ओके, यह एक निबंध लेखन है जो किसने लिखा है। इस निबंध के रचयिता हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ओके, इस चैप्टर में आपको साहस के महत्व के बारे में बताया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का साहस हमें अपने जीवन में दिखाना चाहिए और किस प्रकार के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। इसके माध्यम से इस निबंध को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता ना। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसार में कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वह बिना साहस के हमारे नहीं हो सकता, है ना। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जीवित हैं। अल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीर वरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे महान सामान्य व्यक्तियों को महान बना दिया, है ना। ये जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये अपने साहस के कारण ही जाने जाते हैं, है ना। जो अल्पास पर्वत के विशाल श्रृंखों में जो बहुत ऊंचे हैं, है ना, उनको पार करने वाले कौन? हनीबल और नेपोलियन। ये अपने साहस के कारण ही उस पर्वत के शिखर पर पहुंच पाए, है ना। इनका अतुलनीय साहस ही, है ना, इनका जो बहुत बड़ा साहस था, जो इनके हृदय में जो इतना साहस था, उसके कारण ही ये उन ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचे हैं, है ना। उसी के अलावा जैसे तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह, ये भी सामान्य व्यक्ति ही थे, है ना। पहले से ही कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता, उनके साहस, उनके गुण, उनका काम ही उन्हें महान बनाता है। ओके, सत्साही के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं है। बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। साहस के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जो साहस है वह हमारे जीवन का एक अभिष्ट अंग होता है ना। जिस प्रकार से मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराया गया। धरनी मीन्स पृथ्वी, है ना, पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। एक युवक के आक्रमण करने का असीम साहस है, असीम मतलब अपार साहस जो उन्होंने उनके सामने प्रकट किया, है ना। थोड़ी बहुत साहस तो हर व्यक्ति ही कर सकता है, परंतु जिस व्यक्ति के अंदर, है ना, जो बिना स्वार्थ के, बिना डर के जो कार्य करता है, वह क्या होता है? वही क्या है? साहस है। वही सच्चा साहस कहलाता है। उसके बल पर वह दुनिया पर अपना नाम कमा सकता है, अपने आप को महान बता सकता है ना। क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, है ना। जो क्रोध में आकर हम कोई कार्य कर देते हैं जो ना कर सकने वाला होता, क्रोधवश हम वह कार्य कर लेते हैं, तो वह ऐसा साहस जो है वह प्रशंसनीय नहीं होता, वह प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता, है ना। ऐसा साहस तो चोर या डाकू भी कर सकते हैं, परंतु यह साहस क्या कहलाता है? छोटी श्रेणी का, नीच श्रेणी का साहस कहलाता है। परंतु जो साहस निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही है प्रशंसनीय साहस, जिसके जो हमारा अभिष्ट अंग माना जाता है। हमारे जीवन में साहस का एक अभिष्ट अंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और
स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए, है ना। जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, मिडिल वर्ग के जो होते हैं, उनमें प्रायः सूरवीर पाए जाते हैं, उनमें सूरवीर पाए जाते हैं, साहस उनके अंदर होता है, परंतु उनके विचार और निर्भीकता, है ना, उनके जो विचार होते हैं, ख्याल होते हैं, उनके जो बिना डर के जो वो सामने एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, है ना, वे क्या होते हैं, परंतु उनमें क्या होता है, उनमें ज्ञान की कमी होती है ना, उनमें ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस जगह पर हमें कैसे कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के हमें उनके सामने गुण प्रदर्शित करना है, उनमें इस ज्ञान का अभाव होता है। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते ही देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। देखिए, अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति आए हैं ना, नौकरी के लिए आए, पर उनसे अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उन्होंने अपने जोश में आकर, है ना, क्रोध में आकर उन्होंने उनसे क्या कहा कि जहाँ पना हम दिखाएं या फिर केवल करके दिखाएं या फिर हम सिर्फ बोल कर बताएं। तो बादशाह ने उनसे कहा कि करके दिखाओ। तो दोनों जो थे राजपूत थे, जो घोड़े पर सवार हुए और अपनी अपनी तलवार संभाल कर, जो उनके हथियार थे, उन्हें रख कर वे एक दूसरे पर वार करने लगे, परंतु उस एक दूसरे को वार करने की होड़ में वे क्या कर बैठे, यह नहीं देखे कि एक दूसरे को नुकसान होगा या क्या होगा। वे एक दूसरे पर लगातार वार करते गए बिना परवाह के एक दूसरे की, और थोड़ी ही देर के बाद वे क्या हो गए, घोड़े से नीचे गिर पड़े और मरकर ठंडे हो गए, मतलब वे मर गए। वे अपने जोश में अपने होश गवा बैठे थे। इसलिए उनमें क्या है कि वह प्रशंसनीय तो था उनका साहस, परंतु उनमें ज्ञान की कमी के कारण दोनों मर चुके, जमीन पर गिरकर मर चुके। यदि उनमें ज्ञान होता तो वे एक दूसरे का बचाव करते और एक दूसरे के सामने साहस दिखाकर अकबर को प्रसन्न कर सकते थे, परंतु उनमें ज्ञान की कमी के कारण उनका जो साहस था वह निस्तेज सा प्रतीत हो गया। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उनमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे वह उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए, है ना। जो साहस होता है वह सर्वोच्च श्रेणी का कहा जाता है, परंतु हाथ पैर का बल दिखाना ही आवश्यक नहीं होता और ना ही उसमें धन दौलत इसका भी होना आवश्यक नहीं होता। साहस के लिए सबसे सर्वोच्च गुण कौन सा होता है? हृदय की पवित्रता और उदारता होना और चरित्र में दृढ़ता होना, है ना। साहस के लिए हमें यह जरूरी नहीं कि हम अपने हाथ पैर ही चलाएं या हमारे पास धन दौलत शोहरत है तो ही हम साहसी हैं, है ना, शक्तिशाली हैं, सूरबीर हैं। इनका गुण हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें साहसी होने के लिए, सर्वोच्च अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए हमें किन गुणों का होना आवश्यक है? हृदय की पवित्रता का होना, उदारता का होना और चरित्र की दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है ना। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न साहस पूर्णतः प्रशंसनीय है, परंतु वह क्या है, जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। कौन सा गुण है वह? कर्तव्य परायणता का गुण, है ना। जब तक इंसान में कर्तव्य परायणता का विचार नहीं हो सकता वह मनुष्य साहसी नहीं हो सकता, है ना। इस विचार में यदि जो व्यक्ति विचार नहीं कर सकता वह क्या है, वह इंसान जिसमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं है
वह क्या है, पशु के समान समझा जाता है। जिसमें परोपकार की भावना नहीं है, समाज हित के बारे में वह नहीं सोच सकता है, वह मनुष्य ऐसा है कि उसमें बिल्कुल भी कर्तव्य की भावना नहीं है, वह अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता, है ना। उसके शरीर में बिल्कुल भी उसका विचार ही नहीं है उस मनुष्य में। तो वह मनुष्य क्या है, उसमें उस ज्ञान का शून्य माना जाएगा, उस ज्ञान को शून्य माना जाएगा। तो वह मनुष्य क्या है, पशु के समान समझा जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके। अपना हम आगे का ये चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप अपने इस जो हमने आज पढ़ा उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे।